रामायण कथा भाग 141। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। सभी श्री राम जी के चरणों में गिर गए और कहा, ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। माता पिता और हितैषी भी शिक्षा देते हैं, पर वे स्वार्थ परायण है, इसलिए आपके जैसी हितकारी शिक्षा नहीं दे सकते। है प्रभु, जगत में बिना स्वार्थ के उपकार करने वाले तो दो ही है, एक आप और दूसरे आपके सेवक। सबके प्रेम रस से भरे वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर प्रभु से आज्ञा पाकर सब अपने अपने घर गए। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां श्री राम जी थे। रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देखकर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। हे भगवान, आपके मोह की तो सीमा नहीं है, उसे तो वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का काम तो बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैंने सूर्य वंश के पुरोहित का कार्य लेने से मना किया, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि अभी ये कार्य तुम ले लो, आगे चलकर तुम्हें बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इस कर्म के पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद, पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मेल से धोने से क्या मेल छूटता है, जल को मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार है रघुनाथ जी। प्रेम और भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल भी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्व और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री रघुनाथ जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। आपके चरणों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी कम ना हो। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ घर आए। वे कृपा सागर श्री रघुनाथ के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उसके बाद सेवकों को श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और कृपालु राम जी नगर के बाहर गए, और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर प्रभु ने जिसने जो चाहा उसे वह दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े बांटने में श्रम का अनुभव किया और थकान मिटाने वहां गए जहां आमों का बगीचा था। वही भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सभी भाई प्रभु की सेवा करने लगे। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।